भाई बड़ा काफिला है गाड़ियां का, एक बार फिलहाल देख सको, पता नहीं कौन है लेकिन अब देखेंगे कौन है। ये देख सको फिलहाल बड़ा काफिला गाड़ियों का जो है वो अब निकलता हुआ नजर आओगा। बहुत बड़ा काफिला है गाड़ियां का और फिलहाल देखूंगा मैं, क्योंकि मैं पीछे तो ओवरटेक करके इस काफिले में आया हूँ। फिलहाल पीछे तो किसका काफिला है एक बार नजर जरूर मारेंगे। और कौन है फॉर्च्यूनर में फिलहाल ब्रिजेंद्र सिंह जी फिलहाल वीडियो में आप नजर आओगे। ब्रिजेंद्र सिंह है, उनका काफिला आ रहा बैठ साइड देनी, बैठ देखें कित जाएंगे। फिलहाल उचाना की गलियां में घूमने लग रहे हैं ब्रिजेंद्र सिंह। दिखा दे भाई, यारे दिखा एक बार उचाना के ओखड़िया का लोग उचाना के अंदर ये देख लो। अच्छा खप्पर गांव में है फिलहाल और हमारी टीम पहुंच गई। फिलहाल देख सको तस्वीरों में एक बड़ा काफिला यो रे, हाँ यो रे स्वागत खातर। चल भाई चल चलो शेड दे चलो। फिलहाल एक यो बड़ा काफिला है ब्रिजेंद्र सिंह डुमरखा। और दिखा दे एक बार भाई, बहुत बड़ा काफिला दिखा एक बार ब्रिजेंद्र जी का। और खापरगा में फिलहाल पहुंच गए हैं लोग, फूल माला लेकर स्वागत खातर तैयार खड़े हैं। फिलहाल लोगों तो भी जो है आप अगर बात करेंगे और ब्रिजेंद्र जी से भी बात करेंगे। देख लो फिलहाल स्वागत करने लग रहे हैं। और बाबूजी राम जी राम के हो खापर के ना खड़े के कालता का उचाना है किसा माहौल है ब्रिजेंद्र जी का? माहौल तो जब आंधी उठ गया हुआ है, रोज का फर्क पड़ा है। दिखा आंधी उठी तो दिखाइयो काबिले 30-40 गाड़ी के लिए चल रहे हैं। हाँ जी रोज का माहौल का फर्क। दुष्यंत ने नुकर हैंडर हो रहा है। दुष्यंत तो आंधा है कौन जी, डर के आंधा है कौन आया नहीं सकता जी दुष्यंत। वो लोगों को बढ़न देंगे वो तो आज। चलो फिलहाल ब्रिजेंद्र जी से बात कराएंगे। अच्छा चलो भाई साहब राम। आप सुनाओ क्या हाल चाल? बढ़िया। मैंने देखू मैं काफिला किसका फिर पिछाड़े आप एक बहुत बड़ा काफिला लेके फिलहाल चल रहे हो। 40-50 गाड़ियां जो है लगातार आपकी गेल चल रहे हैं और पूरे डिप्टी सीएम के पसीने छिड़वा रखे। बस साथी हैं अपने सारे, अपने हल्के में घूमने लग रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो सारे साथी साथ आ रहे हैं। मैं देखने लग रहा हूँ जिस गांव में जाओ हो उनका अगर वोट हो सरपंच दो रहा है और उस गांव का सरपंच आपके आगे तैयार मिले है। नहीं सारे ये कोई जी एक बार बैठ के एक बार बात कर लेते। यूं नहीं है ना कि कोई नए लोग हों, सारा पुराना जो भाईचारा है। मेरे पिताजी का इतना लंबे समय का यहाँ पे लोगों से जुड़ाव रहा है, तो ठीक है मन मुटाव जरूर होते हैं लेकिन हैं तो सारे अपने। लेकिन मन मुटाव फिलहाल मैंने दुष्यंत जी तो ज्यादा दिखा है इनका, क्योंकि मैं फिलहाल एक बाबू जी तो बात कर रहा है बोला भाई तो बढ़ने नहीं देंगे दुष्यंत ने। देखो वो तो जो पिछला लोकसभा था उसमें उसके नतीजे ने बता ही दिया कि आज के दिन उनकी स्थिति क्या है, तो मैं उस बारे में ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। तो लोगों ने अपना प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं, मतलब मत एक बार दे दिया है असेंबली में, तो बल्कि और ज्यादा उसकी प्रतिक्रिया और ज्यादा तीखी होगी। अच्छा सर, आप पीछे इन लोगों ने चुन के भेजे थे संसद में, अब की बार तैयारी है विधानसभा की तैयारी क्यों? नहीं, विधानसभा की तैयारी का सबसे बड़ा तो ये है कि मतलब अब मैं इसको किस तरह से रखूं, जो लोगों से आपका असली जुड़ाव बनता है ना, खास तौर पे एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो पहले से राजनीति में ना रहा हो, वो तो विधानसभा के माध्यम से ही बन पाता है। जी मैं नौकरी से सीधा लोकसभा में चला गया था, तो एक जो अपने लोगों से जो डायरेक्ट कनेक्ट है वो नहीं हो पाता, क्योंकि लोकसभा का एरिया बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो वो जो चीज है उसको आप कमी कह लो कुछ कह लो, वो मैं पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा मैंने देखा है आज सर के भी प्रोग्राम है पूरे के पूरे हल्के के अंदर है जी, और जींद में फिलहाल वो है, उसके बाद उचाने भी आओगे, डुमरखा गांव में भी लोग भी वेट कर रहे हैं। तो मतलब अब सर भी जो बड़े चौधरी साहब है वो भी मैदान में आ चुके हैं, आप भी आ चुके हो, इतना जोर लगा दिया है, एक तरफा माहौल बनता है कहीं ना कहीं नजर जो पहले माहौल होता था। चौधरी साहब का जोर लगाने की बात नहीं है, वो तो हमेशा से ही रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि कभी वो आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि अब मैं भी घूम रहा हूँ। हाँ। नहीं तो उचाना में तो चौधरी साहब तो हफ्ते में 2-3 दिन तो आम तौर पे आते ही आते हैं वो तो। बाकी ये जरूर है कि मैंने 18 जून से अपने
ये लोगों से मिलने का प्रोग्राम शुरू करा था और अब करीब करीब 1.25 महीना हो गया, 2/3 से ज़्यादा हल्का मैं कर चुका हूँ काफ़ी इंटेंसिवली। तो उम्मीद है कि अगस्त के पहले हफ्ते के अंत तक सारे के सारे 65 गांव जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा, 65 गांव आप कंप्लीट कर लोगे, एक दौरा आपने ये कर दिया, इन हालात तो 2 दौरे और कर सको ही सलके क्या परमत। और दौरे भी मैं देखू हूँ, कहीं पे भी आओ, कोई जनसभा नहीं, को भाषण देना नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ चाय पानी मिलना जुलना, परिवार तो मिलना, मतलब यार बैठ के तो जुगर बाबूजी गा रहे हो तो बुझना माता जी ठीक है, माता जी तब फेटना, यही है। इसलिए मैंने कहा कि कोई प्रोग्राम इस तरह से नहीं कर रखा कि थाई पे गए और वहां पे लोगों से आपने भाषण दिया 10-15 मिनट का और फिर आगे निकल गए। सारी बात ही ये है कि लोगों से थोड़ी जान पहचान हो जाए, क्योंकि बहुत मैं इसको गैप तो नहीं कहूंगा, क्योंकि वैसे तो परिवार के नाते तो हमेशा से जुड़ाव रहा है, लेकिन एक जो पहचान बनने वाली बात होती है, लोगों से जो एक सीधा संपर्क वाली बात होती है, तो उसमें जरूर मैं अब जैसे 1.5 महीने में ये फर्क अब नजर आना शुरू हो गया कि बहुत लोग हैं जिनको मैं पहले शक्ल से जानता था, अब उनके नाम में जोड़ सकता हूँ। बहुत ऐसे हैं जिनके नाम, शक्ल और गांव तीनों चीज जोड़ मैं पाता हूँ। तो इन चीजों में प्रक्रिया है कि इसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन सबसे जरूरी है यदि आपको राजनीति में लंबा चलना है तो वो जब तक आपका जुड़ाव नहीं होगा आपको लंबा नहीं चल पाओगे आप। ये कमियां पता लगी है, बहुत से नेता ऐसे हुए हैं, क्या हो गया बनू तो हुए, क्या दिक्कत है, बनने तो लगे रहे हो, एमपी हूँ यार, फिर एमपी की टिकट मांग लूंगा, देनी पड़ेगी सरकार ने, सिटिंग एमपी हूँ, आपने फिर भी नू कही है बोला पद अलग चीज है, लोगों तो जुड़ना जरूरी है, लोगों का भला करना जरूरी नहीं। वो इसलिए क्योंकि मेरे पिताजी को जो सारी राजनीतिक शक्ति मिली है, जो असली मूल है, जहाँ सारी चीज आगे बढ़ी है, फिर वो पूरे प्रदेश के उसके बाद नेता बने और भी कांग्रेस में बहुत बड़ा उनका स्थान रहा, उसकी जड़ तो यही है ना, जड़ तो घर से शुरुआत है सारी की सारी। तो वो यदि आपकी मजबूत रहेगी तो आगे का सफर अपने आप आसान हो जाता है। बीजेपी बुरी तरिया आ रही है, आपने देखा एमपी के चुनाव में इशारत है, आप थे जब बुरी तरिया जीती थी, आखिर मतलब घना ला के जीती थी, बहुत बढ़िया तरीके जीती और एक अच्छी लीड आपने ली थी, लेकिन अब की बार बुरी तरिया आ रही है, जेपी जी बने हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी ने नू तो हो रहा होगा यार, गलत छोड़कर चला गया एक ऐसा व्यक्ति। वो तो बात आप पे कितनी खुशी है ना, वो तो पुरानी बात होली, उसका अब कोई फायदा नहीं। मैं अपने कांग्रेस में आके किसा लग रहा है आज काफी दिन बाद ये सवाल? नहीं, कांग्रेस में आके मैं तो कांग्रेस में आया ही इसलिए था कि मैं अपने आप से खुश रहना चाहता था। अच्छा। कि मैं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ मेरे को होना चाहिए। हाँ। मैं उस नियत से कांग्रेस में आया था। मैं सिर्फ कोई राजनीतिक का गुणा भाग करके मैं नहीं आया था। मैं बिल्कुल इस वजह से आया था कि अच्छा, ना ये था कि मैं लोगों के दबाव की वजह से आया था, हालांकि लोग दबाव भी बहुत बना रहे थे, लेकिन मैं उस कारण नहीं आया था। वो आया तो मैं इसीलिए था कि मेरे को समझ में आ गई थी कि बीजेपी के साथ मेरा निभ नहीं सकता। हालांकि मेरे को उनसे शिकायत कोई नहीं है उस नाते, क्योंकि मेरे को उन्होंने मौका दिया, मैं सांसद बना, मोदी जी का बड़ा उस समय वेव थी पूरे देश में, जो आप जिक्र कर रहे थे, इतनी बड़ी जीत हुई, तो वो सब ठीक है। लेकिन मेरा वहाँ लंबा चलने के जहाँ पे आपको सार्वजनिक जीवन में यदि 25-30 साल लगाने हैं तो आप ऐसी जगह तो नहीं हो सकते ना मन मार के बैठे रहो। तो ठीक बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया। और लगातार मैं देखने लग रहा हूँ एक गाँव में, पीछे भोंगरा गाँव था ना, भोंगरा 25 चाय पानी और 40 के लगभग यहाँ बताई गई है। नहीं, वो गिनती की तो चलो कोई बात ही नहीं है, तो सारे अपने गांव हैं और अपने लोग हैं सारे के सारे, और ये संख्या जो है ये इसीलिए है कि जान पहचान हो जाए सबसे। ये बताऊं, मतलब एक नु ला लो, एक कुणबा करवांदा होगा, इसे 50-60 कुणबे हो आजकल गामा में, उन बता दे तो फालतू हम तब की चाय पानी वाली, फिर इलेक्शन के जरूरत से नहीं अपने बोले अपन के चालो भाई अगली बात करो। ये चीज तो मेरे 1-2 साथी ने कही थी, ने बोला जी ये जो अगस्त नहीं मारे सारे गांव एक बार कंप्लीट हो लेंगे, 70% इलेक्शन तो हो ही लेगा। खैर तो लग रहा है वहाँ कसर रह रही है, ऑफिशियल लेटर आया जाएगा। तो चलो वो बात की बातें, बाकी ठीक है, थैंक यू। चलो फिलहाल वीडियो ने शेयर कर दियो, आपका क्या कुछ कहना कमेंट कर बताइयो। अगले थरते राम राम, जय जवाहर, जय जवान, जय किसान, जय भगत सिंह, इनकलाब जिंदाबाद। और कमेंट जरूर कर दियो चाहने वाले, तुमने क्या माहौल दिखा है और किसकी एंट्री बैन है और किसकी एंट्री पे कैमरा घुमा दे भाई या भीड़ है।